बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर के 10वें लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिटेल में स्टडी किया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को और थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को। आज के लेक्चर में भी हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास डोमेन्स की और आगे जो उनके फर्दर किंगडम्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम स्टेप वाइज इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डोमेन की अगर बात करें, हमारे पास थ्री डोमेन्स हैं, डोमेन आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। ये हमारे पास एक डोमेन आर्चिया है, एक डोमेन बैक्टीरिया है और एक डोमेन हमारे पास क्या है जी, यूकेरिया है। ठीक है, इसके बाद आगे जो इनके फर्दर किंगडम्स आते हैं, तो आर्चिया में जो किंगडम आता है वो किंगडम आर्चिया बैक्टीरिया है। इसी तरह से जो बैक्टीरिया में किंगडम आता है, जो कि बैक्टीरिया डोमेन है, उसका जो किंगडम है किंगडम यू बैक्टीरिया है। इसी तरह से हमारे पास जो तीसरी हमारी डोमेन है यूकेरिया, इसको हमने फर्दर चार किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब हम इनमें चंद कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, सबसे पहले है सेल टाइप। सेल टाइप जो किंगडम आर्चियोबैक्टीरिया है, इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सेल टाइप है वो क्या है जी, प्रोकैरियोटिक है। और जो यू बैक्टीरिया है या जो बैक्टीरिया डोमेन है, इसके भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो सेल टाइप होती है वो क्या होता है जी, यू प्रोकैरियोटिक होता है। मतलब इन दोनों में जो सेल की टाइप है वो प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरह से ये यूकेरिया के अंडर आ रहे हैं चारों, तो इन चारों में यूकैरियोटिक सेल होता है। इधर भी यूकैरियोटिक सेल, इधर भी यूकैरियोटिक सेल, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक सेल और एनिमिलिया में भी यूकैरियोटिक सेल। तो ये थी पहले सेल टाइप। अब हम देखते हैं कि इनमें न्यूक्लियर एनवेलप किस तरह का होता है। ठीक है, या मौजूद होता है या नहीं होता है। जब हमने कह दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, इन दोनों का बेसिकली फर्क ही यही है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में वाज़े न्यूक्लियस होता है। अब जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है इन दोनों में, तो इनमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा। तो इन दोनों में एब्सेंट होता है न्यूक्लियर एनवेलप, इधर भी नहीं होता और इधर भी नहीं होता। ठीक है, जब हमने बात की कि इन चारों में यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, तो इन सभी में जो है वो आपका न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होता है। इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा, इससे अगली जो टाइप है वो सेल वॉल है कि इनके अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल जो है वो किस चीज की बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है। तो हमारे पास जो आर्चियोबैक्टीरिया वाले हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो यू बैक्टीरिया आ रहा है किंगडम, उसमें आने वाले ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन की बनी होती है। वैसे तो ये दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन इनमें फर्क है कि इनकी सेल वॉल पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन की बनी होती है और इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसी तरह से जो हमारी डोमेन यूकेरिया है उसके अंदर आने वाले किंगडम्स में भी डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है इनकी सेल वॉल। तो प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम टाइप्स, चंद एक टाइप्स हैं जिनमें सेल वॉल मौजूद होती है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और एनिमल में सेल वॉल मौजूद ही नहीं होती है, एब्सेंट होती है एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है इनकी वो है जी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये किस तरह से हर एक किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, खुराक हासिल करने का तरीका क्या है। तो ये जो दोनों हैं आर्चियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, इसमें जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हीटोट्रॉफिक भी होते हैं। या तो ऑटोट्रॉफिक होंगे या हीटोट्रॉफिक होंगे और दोनों में यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं डोमेन यूकेरिया की और इसके अंदर आने वाले किंगडम्स की और इनमें आने वाले ऑर्गेनिजम्स की, तो हमारे पास जो प्रोटिस्टा है ये दोनों तरह के होते हैं। मतलब ऑटोट्रॉफिक भी कुछ होते हैं प्रोटिस्टा और कुछ हीटोट्रॉफिक भी होते हैं, कुछ अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और कुछ दूसरों से हासिल करते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्लांट लाइक कहा तो वो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहा तो वो हीटोट्रॉफिक हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो फंजाई है ये हीटोट्रॉफिक, इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन ये अब्जॉर्बिव हीटोट्रॉफ होती है, इंजेस्टिव नहीं होती, ये अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और हमारे पास जो प्लांट्स हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, तो इस वजह से इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है जी, ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, हमारे पास जो एनिमल्स आते हैं एनिमिलिया के अंदर,
उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इंजेस्टिव हीटोट्रॉफ है। ठीक है, पहले इंजेक्शन होती है फिर डाइजेशन होती है। हीटोट्रॉफ होते हैं लेकिन इंजेस्टिव हीटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मल्टी सेलुलरिटी है कि क्या हर एक किंगडम के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स में मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं, मल्टी सेल्स पाए जाते हैं। तो हमारे पास ये जो दोनों हैं, आर्चिया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें किसी में भी मल्टी सेलुलर नहीं पाए जाते, मल्टी सेल्स नहीं पाए जाते, ज्यादा सेल्स नहीं पाए जाते। तो एब्सेंट इन ऑल, दोनों कैटेगरीज में मल्टी सेलुलरिटी नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो यूकैरियोट डोमेन है उसके अंदर किंगडम जो है उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास जो प्रोटिस्टा है एब्सेंट इन मोस्ट, कि मल्टी सेलुलरिटी जो है ज्यादातर प्रोटिस्ट में नहीं मल्टी सेल्स पाए जाते। ठीक है, फंजाई में प्रेजेंट इन मोस्ट, ज्यादातर फंजाई के अंदर मल्टी सेल्स पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलरिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें और एनिमल्स की बात करें तो इन सभी में मल्टी सेलुलरिटी पाई जाती है, प्रेजेंट इन ऑल, प्रेजेंट इन ऑल। तो ये हमारा एक कंपैरिजन था इनके दरमियान चंद कैरेक्टरिस्टिक्स का, जिसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप गौर से सुनेंगे और अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये याद हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कि वायरसेस की जो स्टेटस है इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरसेस को कहाँ रखा गया है या वायरस की क्या अहमियत है या क्या मतलब जगह क्या है। ठीक है, तो वायरसेस जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक अल्ट्रा मिनी स्ट्रक्चर, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स होती हैं। ये वायरसेस क्या होते हैं जी? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। वायरसेस आर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स। ठीक है, कि ये बहुत ज्यादा छोटे क्रिएचर्स होते हैं और ये क्या होते हैं जी? दीज आर द एट द बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन पर है लिविंग और नॉन लिविंग। बॉर्डर लाइन किन किन की बॉर्डर लाइन है जी? लिविंग और नॉन लिविंग। ये लिविंग के तौर पे भी बिहेव करते हैं और नॉन लिविंग के तौर पे भी बिहेव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। वैसे ये बॉर्डर लाइन पर मौजूद होते हैं, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं तो ये लिविंग के तौर पे बिहेव करते हैं और जब किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर मौजूद होते हैं तो ये नॉन लिविंग के तौर पे बिहेव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है जी कैरेक्टरिस्टिक इनकी? ये ए सेलुलर होते हैं। वायरसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं जी? ए सेलुलर। सेलुलर का मतलब सेल और ए सेलुलर का मतलब है कि नो सेल्स। इनमें ना ही तो कोई सेल होता है और ना ही ऑर्गेनेलीज होती है, क्योंकि सेल ही नहीं है तो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होनी है, तो इनमें वो भी नहीं होता है। ठीक है, वायरसेस आर ए सेलुलर पार्टिकल्स। इसके अलावा वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में दोनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए। इनमें डीएनए भी वायरसेस में होता है और कुछ वायरसेस में आरएनए भी होता है। ठीक है, और इस डीएनए और आरएनए के बाहर प्रोटीन कोड पाया जाता है, मतलब इसके गिर्द लिपटा हुआ होता है प्रोटीन कोड्स। ठीक है, कि जो डीएनए या न्यूक्लिक एसिड जो वायरसेस में पाया जाता है उसके गिर्द एक प्रोटीन कोड मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है जी? ये मेटाबॉलिज्म को नहीं रन कर सकते हैं, वायरसेस कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, डू नॉट रन मेटाबॉलिज्म, के नहीं रन कर सकते, डू नॉट रन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कि ये मेटाबॉलिज्म में अपना रोल नहीं प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वायरसेस की? वायरसेस ने जब अपने नंबर को बढ़ाना होता है, जब अपने लिए प्रोटीन की तैयारी करनी होती है तो ये पैरासाइट के तौर पर बिहेव करते हैं, कि बिकम पैरासाइट्स इन ऑर्गेनिजम्स, बिकम्स पैरासाइट्स। ये क्या हो जाते हैं जी? पैरासाइट बन जाते हैं इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं और बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनमें ये क्या बन जाते हैं जी? पैरासाइट बन जाते हैं। प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है, और साथ में और क्या आ जाएगा जी? बैक्टीरिया। कि जब इनमें इंटर होते हैं तो इनमें किसके तौर पे बिहेव करते हैं? पैरासाइट के तौर पे बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये कब करते हैं? जब इन्होंने अपनी तादाद को बढ़ाना होता है, ठीक है, या अपनी प्रोटीन्स की तैयारी को बढ़ाना होता है, जो प्रोटीन इनको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसकी तैयारी के लिए बनाना होता है, तो फिर ये पैरासाइट बन जाते हैं। ठीक है, वायरसेस को किसी भी 3 डोमेन्स में से किसी में भी नहीं रखा गया, मतलब ना तो यूक्रिया में रखा गया है, ना ही बैक्टीरिया में रखा गया है, ना ही आर्चिया में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से किसी से भी नहीं मिलती है।
तो इस वजह से इनको ना तो हमने 5 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा है और ना ही हमने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में इनको रखा है। ठीक है, कि डू नॉट प्लेस्ड इन एनी किंगडम। ठीक है, डू नॉट प्लेस्ड इन 3 डोमेन या कोई भी जो आपके पास क्लासिफिकेशन सिस्टम, इनमें से हमने इसको किसी में भी नहीं रखा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो बैक्टीरियोफेज है। वायरसेस की जो एग्जांपल है वो एक बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, जो अटैक करती है बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है और वो अटैक करती है बैक्टीरिया के ऊपर। एक और इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि फ्लू का सबब बनती है। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जब ये और नॉन लिविंग के ऊपर मौजूद होते हैं तो नॉन लिविंग के तौर पर बिहेव करते हैं, जब लिविंग के अंदर मौजूद होते हैं तो ये लिविंग के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं। लेकिन इनको वायरसेस को किसी भी क्लासिफिकेशन के सिस्टम में नहीं रखा गया है क्योंकि इनकी किसी के साथ भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलती हैं। इसके अलावा क्योंकि हमने कहा कि वायरसेस क्या होते हैं, ए सेलुलर पार्टिकल होते हैं, तो चंद एक और भी ए सेलुलर पार्टिकल है जिसमें हमारे पास प्रियॉन्स और वायराइड्स हैं। ये दोनों ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। प्रियॉन्स क्या होते हैं, वायराइड्स क्या होते हैं। प्रियॉन्स, इसको याद करने के लिए, ये भी पी से शुरू हो रहा है और ये बने भी प्रोटीन के होते हैं, कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन्स। ये किस पर मुश्तमिल होते हैं जी, कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन। ये किस पर मुश्तमिल होते हैं, प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, प्रियॉन्स है, नाम से जाहिर हो रहा है, प्रोटीन पर मुश्तमिल। वायराइड्स ये किससे कंपोज्ड होते हैं जी, कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए, कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए। ठीक है, सर्कुलर आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, ये दोनों इन्फेक्शियस डिजीजेस काज करते हैं प्लांट्स। बोथ दीज ए सेलुलर पार्टिकल्स काज इन्फेक्शियस डिजीजेस। क्या करते हैं जी, इन्फेक्शियस डिजीजेस काज करते हैं। किनमें जी, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस इन प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियॉन्स और वायराइड्स का फर्क पूछा जाता है। तो दोनों एसेलुलर पार्टिकल हैं, प्रियॉन प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, वायराइड्स आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, और दोनों जो है ना वो प्लांट्स के अंदर जो है ना इन्फेक्शियस डिजीजेस को काज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके नीचे एक एग्जांपल दी गई है जो कि हमने वायरसेस को पढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस, अभी आपने रिसेंटली बहुत ज्यादा सुना होगा, 2019 में ये कोरोना वायरस आया था। कोविड-19 के नाम से मशहूर हुआ क्योंकि 2019 में आया। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है और इसकी जो सबब बनने वाली वायरस है वो SARS-CoV-2 वायरस है, जो कि एक कोरोना वायरस फैमिली का एक मेंबर है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसकी सिम्टम्स में क्या आता है, कफ हो जाती है, फीवर हो जाता है, फटीग हो जाती है, चेस्ट पेन होता है किसी भी पेशेंट को, हेडेक होती है, मसल एशेस होते हैं। ठीक है, इस तरह की सारी सिम्टम्स उस पेशेंट में मौजूद होती हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार होता है, जिसकी बॉडी में कोरोना वायरस मौजूद होता है। ठीक है, इसका काज क्या है फैलने का, कि कोरोना वायरस किस तरह से फैलता है। ठीक है, तो एक तो ये है कि हम जो है ना रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की मदद से, कि हम बोल रहे हो और मुंह से हमारा जो है ना वो कतरे गिर रहे हो किसी दूसरे के ऊपर, स्नीजिंग कर रहे हो, कफिंग कर रहे हो, टाकिंग कर रहे हो। ठीक है, या किसी भी ऐसे बंदे से हमारा क्लोज कांटेक्ट हो जाए जो ऑलरेडी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, तो इस तरह से ये फैलता है। ठीक है, पहले हमने सिम्टम्स के बारे में पढ़ा, फिर इसकी काज के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो स्टूडेंट, हमने बहुत सारी जो है ना वैक्सीनेशन है कि इसको हम इसकी सेवेरिटी से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन जो है ना वो डिस्कवर की गई। ठीक है, और उसकी मदद से हम उसको इस्तेमाल करके कोरोना वायरस से बच सकते हैं। मास्क वेयरिंग करके हम इस्तेमाल मतलब उसको मास्क को वेयर करके हम इससे एहतियातन तौर पर बचा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग है कि फासला रख के जो है ना वो हम बात करें या फासले की दूर रहें, तो इस तरह से भी बचा जा सकता है। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के जो क्लोज कांटेक्ट है उससे बचें, बार बार जो है ना हाथों को साफ करें। ठीक है, और किसी भी तरह के ऐसे जगह पे ना जाएं जहां पर वायरसेस वगैरह का खतरा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा यही लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन्स एंड किंगडम्स ऑफ लाइफ, और फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को स्टडी किया कि स्टेटस ऑफ वायरस एंड क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।